मैं पैकेट ट्रेसर आपको डिस्प्ले करता हूँ। हम बात भी कर रहे थे कल कि अगर पहली दफा आपके सामने एक स्विच आता है जो पहली मरतबा है, या फिर आपका कंट्रोल नहीं रहा उस पर, तो आप कंसोल के लिए एक्सेस कर लेते हैं। तो भाई ये जो कंसोल है ये तो कोई भी आराम से 200-400 में, 500 में, 1000 में, 2000 में लेके जाए, अगर फिजिकली वो एक्सेस कर लेता है आपके बिल्डिंग, आपके एम्प्लॉइज की किसी की जो नीयत में आ जाता है, और या वो नाराज है, या वो कुछ भी करना चाहता है, या वो नेगेटिव माइंडेड है, तो कंसोल केबल तो ले लेगा। अगर वो कंसोल केबल ले लेगा तो आपके डिवाइस पे लगाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? देखें, ये आपका एक स्विच है, ठीक है, और ये हैकर साहब है, और वो कंसोल केबल उठाते हैं और आपके कंसोल पोर्ट में लगा देते हैं। सही है। तो जब वो जैसे ही कंसोल पोर्ट में वो यहाँ पे लगा देगा, ऑटोमेटिकली वो अपने सिस्टम पे जाए कोई भी टर्मिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा, पुटी, टेराटर्म, एनीथिंग दैट्स इट, और जैसे कुछ करेगा, ओके करेगा, तो वो डायरेक्टली लॉगिन कर जाएगा आपके स्विच के ऊपर। तो ये मास्टर की है आपके पास, और ये आप एंटर कर सकते हैं, एंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये यूजर मोड तक चला जाएगा। इस मोड है, ये जो पहला मोड होता है यूजर मोड, हमने देखा था यहाँ पे लिमिटेड राइट्स है, रीड ओनली टाइप राइट्स है। इससे अगला जो मोड होता है वो होता है प्रिविलेज मोड, जो इनेबल कमांड से आता है हमारा। इसके बाद वो मास्टर बन जाता है। अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैं शो की कमांड कुछ देखूं तो एक लिमिटेड कमांड मुझे नजर आ रही होती है, एटलीस्ट वो यहाँ पे जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तो आजकल बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की आपको टूल्स मिलते हैं जिससे वो आगे भी जा सकता है। आप कहेंगे सर हम तो प्रिविलेज पे तो पासवर्ड लगा सकते हैं। हाँ, इनेबल पे आप पासवर्ड लगा लेंगे तो ठीक है, इनेबल पे पासवर्ड लगा लेंगे, इससे आगे जब वो जाएगा तो पासवर्ड मांगेगा। अब इस स्विच पे तो कुछ नहीं लगा हुआ, ये तो अंदर चला गया है, इसमें हम पासवर्ड लगा लेते हैं। तो किसी को याद नहीं तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इनेबल पासवर्ड या सीक्रेट लगाना तो सीक्रेट पासवर्ड पीछे लगाए ताकि वो इनक्रिप्टेड हो सीक्रेट, और मैं CCR लिख रहा हूँ। तो मैंने ये पासवर्ड लगा लिया। अब मैं ये सेशन बंद करता हूँ, दोबारा कहता हूँ कि भाई आप हैकर दोबारा सेशन अगर लेता है इसका, तो यहाँ तक तो पहुंच जाएगा यूजर। जब इनेबल कहेगा वो तो यहाँ पे उससे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपने सेकंड लाइन तो डिफेंस कर ली, लेकिन जो पहली है जहाँ पे रीड ओनली पे भी जाके बहुत कुछ करेगा वो, ठीक है। वो अलग डिबेट है, जब हम सिक्योरिटी में जाएंगे या आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। एट द मोमेंट वो एंटर हो गया है आपके, ये समझ लो कि आपकी दीवार फलांग के वो आपके मेन गेट से अंदर आ गया। आगे शायद जो मेन एंट्रेंस रूम है आपने बंद किया हुआ, लेकिन वो जो मेजर गेट है आपका बाहर से, वहां पे वो अंदर आ चुका। इसको रोकने के लिए भी हम देखेंगे। तो इसके रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी कंसोल पे भी पासवर्ड लगाएंगे। देखिए हमने कल जो सीखा था, हमने कहा था टेलनेट SSH यूज होता है रिमोटली ओवर द नेटवर्क। ये ओवर द नेटवर्क नहीं गया, ये तो गया फिजिकली इसने कंसोल लगा ली। जैसे आप लगाते हैं एज एडमिन, आप लगा लेते हैं जब आप पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उसने भी लगा ली। तो इसको भी आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड आपको लगाना चाहिए, तो वो लगेंगे। वो हम कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है, लाइन कंसोल 0, जो आपकी कंसोल है ना उसका 0 नंबर ही होता है, ठीक है। वो एक लाइन कंसोल 0, उस पर पासवर्ड लगाना जो भी लगाना है। मैं इस पे फिलहाल मैं CCR नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी डिफरेंट, ये सारे पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए ताकि वो कंप्रोमाइज ना हो जाए, ठीक है। और ये कब लगे, जब मैं लॉगिन करूँ। तो अब मैंने बता दिया है, क्या बताया इसमें कि लाइन कंसोल 0 जो कि मेरी कंसोल लाइन है, उसको पासवर्ड लगा दो, ये वाला पासवर्ड लगा दो, और जो कोई भी लॉगिन करे वो ये पासवर्ड उसे पूछा जाए। तो दैट्स द सिंपल 3 कमांड के थ्रू आपने अपनी कंसोल को सिक्योर कर दिया। अब जब आप भी आएंगे तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, और जब भी कोई भी एंटर होगा अब होना चाहिए, ठीक है। ये सेशन में क्लोज कर देता हूँ यहाँ से इसका, और ये दोबारा सेशन लेता है अपना। अभी सेशन ही क्लोज नहीं हुआ, एग्जिट करके। ये कंसोल तो हम जब यूज करते हैं ना, जब हम पहली दफा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो स्विच या राउटर की, या बाद में भी हम कंसोल यूज करते रहते हैं। जब आपकी स्विच मेल फंक्शन करेगा या खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे, दोबारा उसको कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो क्या करेंगे, कंसोल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी तरह तो बिजली झटका लगा, रीसेट हो गया, तो फिर भी क्या लगाएंगे, कंसोल लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको वो नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा, आपके नेटवर्क में इशू आ गया है, तो जब भी आप कंसोल लगाएंगे, और हैकर के पास कंसोल है, वो भी बिल्डिंग में मौजूद है, तो वो तो आराम से लगाएगा। जब वो लगा लेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो तो उसका मास्टर बन जाएगा। तो मास्टर की है